हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अपना बहुत सारा ख्याल रख रहे हैं। दोस्तों, आज का सेशन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। आपके आने वाले सभी एग्ज़ामों के लिए ये वीडियो हेल्पफुल है। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं और चाहते हैं कि आप जीके जीएस में अच्छा स्कोर करें तो पूरे वीडियो को एंड तक ध्यान से देखिएगा। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट कहाँ है? आपके ऑप्शन हैं ए पाकिस्तान, बी भारत, सी तिब्बत, डी नेपाल। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है साथियों, माउंट एवरेस्ट नेपाल में स्थित है। और दोस्तों, नेपाल में माउंट एवरेस्ट को सागर माथा कहा जाता है। इसे भी आप याद रखिएगा, कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, भारत में सती प्रथा को कब प्रतिबंधित किया गया? आपके ऑप्शन है ए 1831, ऑप्शन बी 1835, ऑप्शन सी 1829, ऑप्शन डी 1828। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है साथियों, भारत में सती प्रथा को 1829 में प्रतिबंधित किया गया था। और दोस्तों, यह भी याद रखिएगा, भारत के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक ने दिसंबर 1829 में सती प्रथा को प्रतिबंधित कर दिया था। और दोस्तों, सती प्रथा को प्रतिबंधित करने में राजा राम मोहन राय ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, महावीर के निर्माण के बाद जैन संघ का अगला अध्यक्ष कौन हुआ? आपके ऑप्शन हैं ए सुदरमन, बी मल्लीनाथ, सी घोषाल, डी वज्र स्वामी। अगर आपका आंसर ऑप्शन ए है, बिल्कुल सही है फ्रेंड्स। महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का अगला अध्यक्ष सुदर्मन हुआ। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार एग्जामों में पूछा गया है। अगला प्रश्न है, हवा में नमी मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? आपके ऑप्शन हैं ए एरोमीटर, बी हाइड्रोमीटर, सी हाइग्रोमीटर, डी इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, हवा में नमी मापने के लिए हाइग्रोमीटर उपकरण का उपयोग किया जाता है। और दोस्तों, हाइड्रोमीटर का उपयोग जल का घनत्व मापने के लिए किया जाता है। एरोमीटर का उपयोग हवा या अन्य गैसों का वजन या घनत्व आदि मापने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके नेतृत्व में संताल विद्रोह 1855-56 हुआ? आपके ऑप्शन हैं ए राजकुमार शुक्ल, बी एस एन सिन्हा, सी सहजानंद सरस्वती, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का आंसर है उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है सिद्धू और कान्हू के नेतृत्व में संताल विद्रोह 1855-1856 हुआ था। यह विद्रोह अंग्रेजों और जमींदारों के खिलाफ राजमहल पहाड़ियों में बसे संताल जनजातियों का विद्रोह था। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिलवाड़ा जैन मंदिर कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शन हैं ए माउंट आबू में अरावली पर्वत पर, बी सिंधु के किनारे, सी खजुराहो में, डी नीलगिरी पहाड़ियों पर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों, दिलवाड़ा जैन मंदिर माउंट आबू में अरावली पर्वत पर स्थित है। और दोस्तों, यह भी पूछा जाता है, दिलवाड़ा जैन मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो आप याद रखिएगा, सोलंकी शासक भीमदेव प्रथम के मंत्री बिमल शाह ने दिलवाड़ा जैन मंदिर का निर्माण अरावली पर्वत पर करवाया था। और दोस्तों, माउंट आबू कहाँ पर है? वह है राजस्थान। इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को अधिकार नहीं देता। आपके ऑप्शन हैं ए प्रधानमंत्री की नियुक्ति का, बी राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति का, सी रक्षा बलों का सर्वोच्च कमांडर होने का,
डी देश के किसी भाग में आपातकालीन स्थिति लागू करने का। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों, राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति करने का भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को अधिकार नहीं देता। मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, समुद्र तल पर पृथ्वी के केंद्र के सबसे निकट स्थान कौन सा है? आपके ऑप्शन हैं ए मकर रेखा, बी उत्तरी ध्रुव, सी कर्क रेखा, डी भूमध्य रेखा। इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों उत्तरी ध्रुव। उत्तरी ध्रुव आर्कटिक महासागर के पास स्थित है, जो कि पृथ्वी के केंद्र का सबसे निकट स्थान भी है। ध्रुवों पर पृथ्वी चपटी है, जिसके कारण ध्रुवों की पृथ्वी के केंद्र से दूरी न्यूनतम है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, साइमन कमीशन पहली बार भारत कब आया? आपके ऑप्शन हैं ए 1926 में, बी 1939 में, सी 1928 में, डी 1942 में। इसका राइट आंसर है दोस्तों, साइमन कमीशन पहली बार भारत 1928 में आया था। और दोस्तों यह भी याद रखिएगा, साइमन कमीशन जिसका गठन नवंबर 1927 में लंदन में किया गया था। तो दोस्तों साइमन कमीशन का गठन कहाँ किया गया था? लंदन में। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुएज नहर जोड़ती है। आपके ऑप्शन हैं ए भूमध्य सागर को लाल सागर से, बी भूमध्य सागर को कैस्पियन सागर से, सी लाल सागर को हिंद महासागर से, डी इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों, सुएज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद है तो उस विवाद को सौंपा जा सकता है। आपके ऑप्शन हैं ए भारत के महाधिवक्ता को, बी संसद को, सी भारत के सर्वोच्च न्यायालय को, डी इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, भारत के सर्वोच्च न्यायालय को अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद है तो उसे सौंपा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, गोबी का मरुस्थल कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शन हैं ए चीन में, बी दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया में, सी पश्चिम अफ्रीका में, डी दक्षिण अमेरिका में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों, गोबी का मरुस्थल चीन में स्थित है। और दोस्तों यह भी याद रखिएगा कि यह विश्व के सबसे बड़े मरुस्थलों में से एक है। गोबी मरुस्थल दुनिया के ठंडे रेगिस्तानों में से एक है और यह चीन और मंगोलिया में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल काल में भूमि की माप की प्रथा निम्न में से किस शासक ने शुरू की थी? आपके ऑप्शन हैं ए अकबर, बी शाहजहां, सी शेरशाह सूरी, डी औरंगजेब। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है दोस्तों, शेरशाह सूरी के द्वारा मुगल काल में भूमि की माप की प्रथा शुरू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस परत को बेरी स्फीयर कहा जाता है? आपके ऑप्शन हैं ए पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत, बी पृथ्वी की मध्यवर्ती परत, सी पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत, डी वायुमंडल का सबसे निचला भाग जहां मौसम परिवर्तन होते हैं। इसका राइट आंसर है पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत को बेरी स्फीयर कहा जाता है। दोस्तों सभी क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से किस तत्व की परमाणु त्रिज्या सबसे बड़ी है? आपके ऑप्शन हैं ए लिथियम, बी बेरिलियम, सी बोरॉन, डी उपरोक्त में से कोई नहीं।
इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों लिथियम, जिसकी परमाणु त्रिज्या सबसे बड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष 1919 भारतीय इतिहास से संबंधित है। आपके ऑप्शन है ए कलकत्ता से दिल्ली में राजधानी के बदले जाने से, बी जलियांवाला बाग त्रासदी से, सी बंगाल विभाजन से, डी खिलाफत आंदोलन से। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों वर्ष 1919 जलियांवाला बाग त्रासदी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विटीकल्चर किससे संबंधित है। आपके ऑप्शन है ए संतरे के उत्पादन से, बी अंगूर की खेती से, सी सेब के उत्पादन से, डी केसर के उत्पादन से। इसका राइट आंसर है दोस्तों विटीकल्चर अंगूर की खेती से संबंधित है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा आपकी स्क्रीन पर, किस स्थान पर बीजी तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना की थी। आपके ऑप्शन है ए पूना, बी नागपुर, सी बम्बई, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है दोस्तों पुणे में बीजी तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना की थी। और दोस्तों याद रखिएगा अप्रैल 1916 में बाल गंगाधर तिलक ने बेलगांव पुणे और एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में मद्रास से होम रूल लीग की शुरुआत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था। आपके ऑप्शन है ए 1980 में, बी 1972 में, सी 1950 में, डी 1952 में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में लागू हुआ था। अगला प्रश्न है पर्वतों का अध्ययन किससे संबंधित है। आपके ऑप्शन है ए ऑस्टियोलॉजी, बी ओरोलॉजी, सी जियोलॉजी, डी सोरोलॉजी। दोस्तों अगर आपने ऑप्शन बी को चुना है बिल्कुल करेक्ट आंसर है, पर्वतों का अध्ययन ओरोलॉजी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मगध का हिमालय किस पर्वत को कहा जाता है। आपके ऑप्शन है ए सिलुगाही पहाड़ी, बी राजमहल की पहाड़ी, सी बराबर पर्वत, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है दोस्तों मगध का हिमालय बराबर पर्वत को कहा जाता है। और दोस्तों बराबर और नागार्जुन पर्वत को मगध का हिमालय कहा जाता है। आपके ऑप्शन में नागार्जुन पर्वत भी दिया जा सकता है, इसे भी आप याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द्विज शासन को किसने समाप्त किया था। आपके ऑप्शन है ए लॉर्ड क्लाइव, बी वॉरेन हेस्टिंग्स, सी लॉर्ड कॉर्नवालिस, डी लॉर्ड बेलीजली। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है द्विज शासन को वॉरेन हेस्टिंग्स ने समाप्त किया था 1972 में। और आपसे यह भी पूछा जाता है द्विज शासन को किसने लागू किया था, तो आप याद रखिएगा लॉर्ड क्लाइव ने 1765 में इसे लागू किया था। साथियों आपको वीडियो पसंद आ रही है एक लाइक ज़रूर करें और मुझे मोटिवेट करते रहिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से किस नदी को चीन के तिब्बती क्षेत्र में यारलुंग संगपो के नाम से भी जाना जाता है। आपके ऑप्शन हैं ए तिस्ता, बी ब्रह्मपुत्र, सी सिंधु, डी सतलुज। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी को चीन के तिब्बती क्षेत्र में यारलुंग संगपो के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है साथियों गेहूं का टुंडू रोग किसकी वजह से होता है। आपके ऑप्शन हैं ए जीवाणु, बी विषाणु, सी प्रोटोजोआ, डी कवक।
इस क्वेश्चन का राइट आंसर है गेहूं का टुंडू रोग जीवाणु की वजह से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर की अंतिम विजय कौन सी थी? आपके ऑप्शन हैं ए गोंडवाना, बी गुजरात, सी आसिरगढ़, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है अकबर की अंतिम विजय आसिरगढ़ थी, जहां के शासक थे मीरन बहादुर, जिसने 1601 में मुगलों के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति भवन किस पहाड़ी पर स्थित है? आपके ऑप्शन हैं ए नीलगिरी पहाड़ियों पर, बी रायसीना के पहाड़ियों पर, सी अरावली पहाड़ियों पर, डी मैकाल पहाड़ियों पर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों राष्ट्रपति भवन रायसीना की पहाड़ियों पर स्थित है। यह क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए दोस्तों, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? आपके ऑप्शन हैं ए 15 मार्च, बी 24 दिसंबर, सी 5 अक्टूबर, डी 4 जनवरी। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत में वित्त आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? आपके ऑप्शन हैं ए भारत का मुख्य न्यायाधीश, बी लोकसभा, सी प्रधानमंत्री, डी राष्ट्रपति। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों भारत में वित्त आयोग के सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। साथियों, आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आपको आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। ज़्यादा से ज़्यादा अपने चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।